नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास सर हप्पा से संबंधित है। उसके जीवन के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। ये हमारी क्लास नंबर इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी जीवन परिचय को लेकर। आज का हमारा पहला कवि परिचय है क्या, सर हप्पा। क्या कहा है, सर हप्पा का 84 सिद्धों की प्रचलित तालिका में छठा स्थान दिया गया है। सिद्ध कितने हुए हैं? 84 हुए हैं। उनमें से सर हप्पा भी एक हैं जिनको तालिका में छठे स्थान पे रखा गया है। उनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र था। क्या था? राहुल भद्र नाम था। उनके सरोज वज्र, शेरहु वज्र, पद्मा था, पद्मा वज्र नाम भी मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं? राहुल भद्र, सरोज वज्र, शेरारूह वज्र, पद्मा वज्र नाम उनके मिलते हैं। वे पाल शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी के समकालीन माने जाते हैं। उनको बौद्ध धर्म की व्रजयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध भी माना जाता है। किनको? सर हप्पा को माना जाता है। राहुल सांकरतैन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संख्या तंत्र मंत्र से संबंधित अर्थ व्यक्त करती है। सिद्ध साहित्यकारों के कुछ प्रसिद्ध नाम भी हैं। कौन कौन से हैं? शुरू में आर्यदेव होते हैं। किसके? राहुल सांकरतैन जी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। आर्यदेव, कंगणप्पा, कंबलप्पा, कुकरीप्पा, विरुब्बा, बुसुकुप्पा, लुईप्पा, सबरप्पा और सर हप्पा। इस प्रकार से हम आज सर हप्पा की चर्चा है वो कर रहे हैं। वे ब्राह्मणवादी वैदिक विचारधारा के विरोधी थे। किसके? वैदिक ब्राह्मणवादी जो वैदिक विचारधारा थी उसके वो विरोधी थे और विषमता मूलक समाज की जगह सहज मानवीय व्यवस्था के पक्षधर थे। उनकी शिक्षा नालंदा विहार से हुई थी तथा अध्ययन के उपरांत वे वही प्रधान पुरोहित के रूप में नियुक्त हो गए। अवकाश प्राप्ति के बाद श्री पर्वत गुंटूर आंध्र प्रदेश को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र है वो बनाया था। यहाँ से महत्वपूर्ण बात उभर कर क्या आती है? वो ब्राह्मणवादी वैदिक विचारधारा के विरोधी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ये है। ठीक है, उनकी शिक्षा नालंदा विहार में हुई थी और उन्होंने आंध्र प्रदेश गुंटूर को अपना कार्य क्षेत्र है वो बनाया था। डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने क्या कहा है? उनकी दो प्रमाणित पुस्तकें मानी है। सर हप्पा विनिबंध 1996 और सिद्ध सर हप्पा उपन्यास 2003 लिखकर प्रकाशित करवाई है। इन्होंने विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने। तिब्बती ग्रंथ स्तन गयूर में सर हप्पा की 21 रचनाएं हैं वो कृतियां हैं वो संग्रहित हैं, जिनमें से 16 कृतियां अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में हैं, जिनके अनुवाद भोट भाषा में हमें है, भाट भाषा में हमें वो मिलता है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? दोहवा कोश गीति। कौन कौन सी रचनाएं हैं? दोहवा कोश गीति है, दोहवा कोश नाम चर्याई गीति है, दोहवा कोशोपदेश गीति है, कैख है दोहवा नाम है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 16 हैं। कैख है दोहवा टिप्पण, काय कोशामृत वज्र गीति, वाकोर चिरसोर जग्र गीति है, चित कोशा वज्र गीति है, काय वाचिक तामंच शिकार, दोहवा कोश महामुद्रोपदेश, द्वासोपदेश गाथा, सभाधिष्ठानम क्रम, तत्वोपदेश शिखर दोहा गीति का, भावना दृष्टि चर्याय फल दोहा गीति, वसंत तिलक दोहा कोश गीति का तथा महामुद्रोपदेश वज्र गुहा गीति। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं फिर देख लीजिए एक बार। दोहवा कोश गीति, दोहवा कोश नाम चर्याई गीति, दोहवा कोशोपदेश गीति, कैख है दोहवा नाम, कैख है दोहा टिप्पण, काय
कोशामृत वज्रगीति, वाको सरुत्री स्वर वज्रगीति, चितको चितको साज वज्रगीति, कायका कायवाकिच तामन शिकार, धवाकोश महामुद्रोपदेश, द्वादशोपदेश गाथा, स्वाधिनिष्ठान क्रम, तत्वोपदेश शिखर दोहा गीतिका, भावना दृष्टि चिड़ियाफल दोहा गीति, वसंत तिलक दोहा कोश गीतिका तथा महामुद्रोपदेश वज्र गुहा गीति इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रसिद्ध कौन सी है इनकी? दोहा कोश रचना इनकी है। किसकी? सर हप्पा की। अब कुछ रचनाएं और हैं। बुद्ध कपाल तंत्र पंजिका, बुद्ध कपाल साधन, बुद्ध कपाल मंडल विधि, त्रैलोक एवं शंकरों के साधन एवं त्रैलोक एवं शंकरावलोक साधन इनकी रचनाएं हैं। रावशंकर ने इन्हें सरह की प्रारंभिक रचनाएं माना है। किनकी माना है? सरह की प्रारंभिक रचनाएं माना है, जिनमें से चौथी रचना है। रचना के 2 या अंशों में भिन्न अनुवादों द्वारा किए गए अनुवाद सतन गोयर में शामिल है, जिन्हें स्वतंत्र कृतियां मानकर राहुल शंकरतैन ने सरह की 7 संस्कृत कृतियों का उल्लेख वे करते हैं। यह आज हमारी क्लास सर हप्पा से संबंधित थी। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी भाषाएं कौन सी, सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है।